हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अजेक्स इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1269 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई भी पैसा कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि जो कंपनी का फ्रेश इश्यू है वो हमें यहाँ पे जीरो यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 629 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 23 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि 23 शेयर ये लॉट शेयर यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 440 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से लास्ट जो इतनी नेगेटिव लिस्टिंग खास करके हुई है, यानी कि बिलो जीएमपी जो लिस्टिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 3000 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें रिटेल कोटा में आती हुई नजर नहीं आएगी। तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि अराउंड 7 to 8 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी में यहाँ पे जो कंक्रीट इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 साल के जो ग्रोथ के नंबर्स है कंपनी के वो में यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन जब भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उससे पहले की जो ग्रोथ के नंबर्स उनके होते हैं वो उनके काफी फिनोमिनल होते हैं। जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है और जब वो मोस्टली जो शेयर होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में आ जाता है, फिर उसके बाद में जो उनके जो रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं तो वो इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। जो नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने दिखाए वैसी ग्रोथ के आने वाले टाइम पे कंपनी की कंटिन्यू करेगी वो कहना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। और जब आपका बेस भी इतना बड़ा हो जाता है तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो पहले ये कंपनी साल का लगभग 100-150 करोड़ कमाती थी, लेकिन पिछले साल ये कंपनी ने 225 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो डेफिनेटली जब आपका बेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वैसे ही ग्रोथ के नंबर दिखाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल वहाँ पे हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों को लगा कि यहाँ पे पूरा ऑफर फॉर सेल या आईपीओ देख के आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो देखिए अभी अगर हम देखेंगे हार्डली 6 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, तो कंपनी के पास में इतना ज्यादा डेट भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इक्विटी डाइल्यूट अगर ये कंपनी नहीं कर रही है तो उसमें मुझे लगता है कि कोई ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती तो कंपनी अगर यहाँ पे कैपिटल रेज करती तो फिर भी यहाँ पे अच्छा लेता, लेकिन अगर अभी का कंपनी को अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने जो इन्वेस्टर्स वगैरह है उनको यहाँ पे एग्जिट देना है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अनलेस अगर ये कंपनी के जो इंटरनल अक्रूवल्स है उससे अगर ये कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है तो वो मार्केट को यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 32 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ये मान के चलते कि ये साल लगभग 20% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी, तो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 के फॉरवर्ड पी पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट वाली जितनी भी कंपनी होती है इनको नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मार्केट 25-30 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट नहीं देता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि लगातार जिस तरीके की ये जो ग्रोथ आती है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं होती है। 2-3 साल के बाद में ये ग्रोथ कहीं ना कहीं आके स्लोडाउन ये ग्रोथ में आना पड़ता ही है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगातार ये जो इक्विपमेंट की जो डिमांड होती है वो 2-3 साल के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, फिर उसके बाद में उसकी डिमांड एक स्टैग्नेंट यानी कि कंसोलिडेशन में चली जाती है। इस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे जितनी भी इक्विपमेंट से रिगार्डिंग जो कंपनीज वगैरह है तो वहाँ पे भी थोड़ा हमें प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये कंपनी 15-16 के पी रेशियो पे अगर हमें आती हुई नजर आती तो वहाँ पे कहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता था, लेकिन अभी आई है 25 के पी पे आ रही है कंपनी, और अगर 30 के पी पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे कहीं पी एक्सपेंशन का स्कोप जो रहेगा वो ये कंपनी का कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो इस मैं कहता हूँ कि अजेक्स इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।